अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे क्रिकेट में नए रूल के आने पर क्रिकेट फैंस बड़े एक्साइटेड होते हैं, मगर अब एक पुराने रूल की बहाली अगरचे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से नहीं हुई है, मगर उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है जिस पर फास्ट बॉलर बहुत खुश हैं। ये बात है मई 2020 की, जब कोविड आया था तो आईसीसी की तरफ से बॉल पर थूक यानी सलाइवा लगाने पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगाई गई थी, मगर फिर 2022 के अंदर उस पाबंदी को परमानेंट कर दिया गया था। यानी उसके बाद से बॉलर बॉल के ऊपर थूक नहीं लगा सकते, और अब तक जितने भी मैचेस हो रहे हैं ऐसा हो रहा है कि बगैर थूक के बॉलिंग की जा रही है। तो उसका एक सबसे आम जो फर्क पड़ रहा है, जो बज़ाहिर मतलब अपेरेंटली फर्क पड़ रहा है, जो सबको मालूम भी है कि बॉल रिवर्स स्विंग उस तरह की नहीं होती है जब थूक लगाने से होती है, क्योंकि एक साइड हार्डर हो जाती है और फिर फास्ट बॉलर को खासकर जिसका पेस अच्छा हो उन्हें रिवर्स स्विंग में मदद मिलती है। तो सबसे पहले ये मांग उठी थी चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल के बाद, जब भारत 4 विकेट्स के साथ मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद। तो मोहम्मद शामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने कहा था कि ये बॉल पर थूक लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। याद है आपको, जब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, 362 रन न्यूजीलैंड ने कर दिए थे 50 ओवर के अंदर। खासकर पाकिस्तान, इंडिया और जहां जहां पर हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं वहां पर फास्ट बॉलर के लिए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि साउथ अफ्रीका डेथ ओवर के अंदर बुरी तरह से पीटा था न्यूजीलैंड के हाथों। तो फ्लिंडर की तरफ से भी इस चीज़ की मांग आई थी। जब शमी ने ये बात की तो फ्लिंडर ने भी कहा था कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन जहां पर सब कुछ बल्लेबाजों के लिए है, फास्ट बॉलर के लिए कुछ नहीं है, तो ये एक अच्छा एलिमेंट है कि बॉल के ऊपर थूक लगाने की फिर से, स्लैब लगाने की फिर से इजाजत मिलनी चाहिए, ताकि फास्ट बॉलर्स को भी कुछ ना कुछ करने का मौका जरूर मिले। दोस्तों, आपको याद होगा 2011 जब ये वर्ल्ड कप हुआ था, उस वक्त 2 बॉल यूज करने का फार्मूला आया था, अदरवाइज से पहले एक ही बॉल यूज की जाती थी। अब ये बॉल पर स्लाइव लगाने के 2 तरह के इंपैक्ट हैं, एक वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर और एक रेड बॉल क्रिकेट के अंदर। वैसे तो पसीना वगैरह भी आता है, खासकर पाकिस्तान, भारत और जहां जहां बहुत गर्मी पड़ती है वहां पर, बट वो शायद कंट्रोल नहीं होता। ये फ्लिंडर ने भी ये बात की कि स्वीट को आप स्वेटिंग को आप उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दोनों हाथ भी आपके पसीने से हो सकते हैं, तो दोनों साइड बॉल की जो है वो शाइन हो जाएगी। अदरवाइज सलावा यूज करके तो एक साइड को को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट स्वेटिंग से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो शायद पसीना इतना कारसाज ना हो, मगर स्लाइवा लगाने से बॉल में वो इम्पैक्ट आ सकता है जो क्रिकेट का हुस्न था, जो रिवर्स स्विंग हमें देखने को मिलती थी। अगरचे अभी भी बॉलर्स करते हैं जिनका पेस बहुत अच्छा होता है। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडियन बॉलर्स ने T20 क्रिकेट के अंदर किया था, जिसके बाद एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी बनी थी, जिस पर इंजमामुल हक ने कहा था कि बॉल के ऊपर छेड़खानी की जा रही है, क्योंकि बगैर छेड़खानी के इतना रिवर्स हो नहीं सकता है। बट मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान का हारिस रऊफ भी कर रहे थे, खासकर अमेरिका वाली बॉल मैच के अंदर हारिस रऊफ का बॉल भी रिवर्स स्विंग नजर आ रहा था। तो इसके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि रिवर्स स्विंग एक आर्ट है जिसको जहां पे नजर आती है बॉलर्स के मुंह में पानी आ जाता है, तो वो चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ऐड हो जहां पर रिवर्स स्विंग करने में उनको मदद मिले, ताकि इक्वल मुकाबला रहे बॉलर्स बिटवीन बॉलर्स एंड बैट्समैन। अगरचे टीम सऊदी ने भी शामी की आवाज़ के साथ बोला कि हाँ ऐसा होना चाहिए, फ्लिंडर ने भी बोला, और इसके अलावा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जिसमें नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर हैं, इन्होंने भी कहा था कि ये बड़ा अच्छा होगा अगर सलाइवा का यूज़ इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी हो जाए, क्योंकि उस वक्त अभी ये शुरू हुआ था कि आईपीएल के अंदर इजाजत मिल रही है। तो आईपीएल के अंदर किसी चीज को एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो बहुत से लोग इसको अज्यूम करते हैं कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी इसके ऊपर जरूर के नजर सानी करेगी। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भी इसके ऊपर रद्दमल आ चुका हुआ है, वो भी उन बॉलर्स का जिनका पेस अच्छा है और जो चाहते हैं कि सिलावे का यूज अगर मिल जाए तो बॉल को रिवर्स स्विंग करने में मदद मिलेगी। अब मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अपने आईपीएल के अंदर करियर बेस्ट बॉलिंग स्पेल किया, 17 पर 4, इससे पहले शायद 21 या 22 पर उनके 4 थे, और ज़बरदस्त किस्म की वो फॉर्म के अंदर भी। इससे पहले आरसीबी के खिलाफ भी 3 विकेट्स लिए, उससे पिछले मैच में 2 लिए, अगरचे पंजाब के खिलाफ वो विकेट नहीं ले पाए, तो कुल मिला के 9 विकेट्स वो हासिल कर चुके हैं। उनका ये मानना है कि स्लाइवा लगाने से उनके एज ए बॉलर उनको बहुत फायदा हो रहा है, हल्की फुल्की उनको रिवर्स स्विंग मिल रही है और मजा आ रहा है, खासकर डेथ ओवर के अंदर बॉलिंग करने में। अगरचे शुरुआत के ओवर्स में भी वो विकेट ले रहे हैं, क्योंकि अमूमन नया बॉल भी स्विंग करता है, मगर रिवर्स स्विंग शायद ज्यादा ललचाएगा फास्ट बॉलर की, उसको रिवर्स स्विंग में मदद मिले, ताकि डेथ ओवर के अंदर जो एक बैट्समैन चार्ज करता है बॉलर को, वहां पे उनके पास भी कोई ना कोई हथियार जरूर हो जो वो बैट्समैन को कोप अप कर सके, काउंटर कर सके। तो ये है दोस्तों, अब अगरचे 5 बरस एक तरह से हो चुके हुए हैं कि फास्ट बॉलर को सलाइवा लगाने नहीं लगाना दिया जा रहा है, अब 2020 से लेकर अब तक का अगर आप देखें तो। और अगर आईसीसी भी इसके ऊपर के नज़रसानी करता है और रिवाइव कर देता है कि सलाइवा का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे क्रिकेट में एक एक नई चीज़ ज़रूर नई चीज़ नहीं कह सकते, मगर वो दोबारा से वो कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। ये जो 350 या 300 रन आराम से बन रहे हैं वनडे मैच के अंदर, वो शायद थोड़े से कम हो जाएगा। अच्छा, 2 बॉल तो फिर भी यूज़ हो रही है, बट एक बॉल मैंने दोनों बॉलों के ऊपर सलाइवा लगना शुरू हो जाएगा, तो शायद डेथ ओवर में जो 40 से 50 ओवर का खेल हमें देखने को मिलता है, उसमें थोड़ा सा इवन कॉम्पिटिशन जरूर रहेगा कि बॉलर के पास कुछ होगा बचने को। अदरवाइज तो
हम देख रहे हैं कि 25-25, 26-26 रन आराम से हर दूसरे मैच के अंदर डेथ ओवर के अंदर बन रहे हैं। और खासकर इसका ज़्यादा फ़ायदा मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को ज़रूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा कहा जाता था कि रिवर्स स्विंग पाकिस्तान का एक आर्ट है और एक अहम वेपन है। अगरचे अब वो पेस नहीं रहा, अब शायद वो क्वालिटी नहीं रही जो रिवर्स स्विंग पहले किया करते थे, बट फिर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेट गुरु ऐसे हैं जो अपने नई फास्ट बॉलर्स को वो सिखा सकते हैं। अगर अगर ये कब होता है कि भारत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ की मांग की जाए जो बॉलर्स को सपोर्ट करती हो। ये सब कुछ पाकिस्तान के एंड से होता था, क्योंकि पाकिस्तान के पास पेस था, पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स हुआ करते थे। मगर अब मांग भारत की तरफ से की जा रही है, क्योंकि उनके पास अब वर्ल्ड बेस्ट बॉलर हैं। उनके पास बुमराह है, अगर टी20 पर्सपेक्टिव देखा जाए तो अर्शदीप हैं, मोहम्मद शामी हैं, सिराज हैं। तो ये वो बॉलर हैं जो चाहेंगे कि उनको रिवर्स स्विंग में किसी तरह से मदद मिल पाए, क्योंकि अगर बुमराह और अर्शदीप की आप बात करेंगे तो डेथ ओवर वैसे ही बहुत अच्छा करते हैं, शामी भी अच्छा करते हैं। तो उनकी तो ख्वाहिश होगी कि इस तरह का रूल दोबारा से रिवाइव हो, ताकि जो ऑलरेडी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर डेथ ओवर के अंदर और वो अपना लोहा मनवा पाएँ। बट पाकिस्तानी बॉलर्स भी खुश हैं। नसीम शाह भी चाहते हैं, वसीम जौन भी चाहते हैं। अदरवाइज आप हारिस रऊफ या किसी भी और फास्ट बॉलर से पूछेंगे, वो चाहेंगे कि सिलावे का यूज़ मिल जाए। तो अब ये जितना ये डिस्कशन हो रही है, जितना ये पॉइंट जोर पकड़ रहा है, तो एक उम्मीद की जा रही है कि आईपीएल के बाद आईसीसी भी इसके ऊपर देखे और फास्ट बॉलर्स को ये तोहफा दे के ठीक है आप सलाइवा यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे भी लगता है ज़्यादा तौर पर कि एक फेयर कंपटीशन ज़रूर मिल जाएगा, बॉलर्स को करने को कुछ ज़रूर मिल जाएगा। बट अब ये मांग जो है वो ज़ोर पकड़ रही है, और सिराज ने जो कल कहा है कि उनको बहुत फ़ायदा हुआ सलाइवा का यूज़ करने से, एज ए बॉलर वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ठंडी हवा का झोंका ज़रूर हो सकता है। खासकर अगर इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से मांग हो तो वो मांग कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो जाती है, क्योंकि इनकी आवाज़ के ऊपर रद्द-ए-अमल ज़रूर आता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सलाइवा का यूज़ बॉल के ऊपर होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।